गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर अविकारी शब्द। आप भी सोचा बेटा रहित या बिना। अविकारी में जिसमें कोई विकार ना हो या जिसके में कोई विकार ना होता है उसे हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। क्या होता है अविकारी शब्द? जिसके में कोई विकार ना हो या इसमें कोई चेंजेस ना हो या इसमें जो कोई बदलाव ना हो उसे हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। शब्द आप लोग जानते ही हैं। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे आप लोग उदाहरण समझिए कि मैं तेजी से लिखता हूँ। क्या हुआ? मैं तेजी से लिख रहा हूँ, यानी मैं एक अकेला हूँ। क्या हुआ? मैं तेजी से लिख रहा हूँ। तेजी वर्ड क्या है? अविकारी शब्द। कैसे है? इसको दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि स्टेशन पर बहुत से लोग तेजी से भागे जा रहे हैं। स्टेशन पर बहुत से लोग तेजी से भागे जा रहे हैं। देखिए दोनों लाइनों में तेजी वर्ड आया है। मैं तेजी से लिखता हूँ एक वचन है, स्टेशन पे बहुत से लोग तेजी से भागे जा रहे हैं बहुवचन है, लेकिन तेजी वर्ड दो में समान रूप से आया, तो इसलिए तेजी वर्ड जो होगा ये हो जाएगा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। समझ में आ गया बेटा? अब देखिए इसके 4 प्रकार होते हैं। किसके? अविकारी शब्द के। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं वो सुन लीजिए। पहला है क्रिया विशेषण, फिर है संबंध बोधक, फिर है समुच्चय बोधक, फिर है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के अच्छा ये अविकारी शब्द के 4 प्रकार हो गए। अच्छा इसके भी अलग अलग होते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है बेटा क्रिया विशेषण। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? क्रिया विशेषण। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक क्रिया विशेषण। अब बेटा इसके भी 4 प्रकार होते हैं, लेकिन पहले आप समझिए कि क्रिया विशेषण क्या होता है, पहले ही समझिए। तो क्या होता है? क्रिया आपने पढ़ी है, विशेषण भी आपने पढ़ा है। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से भी किसी काम के करने का होना पता चलता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, ये आप लोग जानते हो। विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, आप जानते हो। लेकिन दोनों क्या हो गया? यहाँ क्रिया विशेषण दोनों को एक में जोड़ दिया गया तो यह एक वर्ड बन गया है। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी जो विशेष होते हैं, जो संज्ञा होती है उसे कहते हैं हम लोग क्रिया विशेषण। जो शब्द काम शब्दों के काम करने का बोध होता है वो तो क्रिया होगा। जैसे कि अब है कि मैं खेलता हूँ। ठीक है, अब खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गई। क्रिया विशेषण इसमें कोई और भी वर्ड अभी नहीं आया। कैसे जोड़ोगे? मैं अच्छा खेलता हूँ। कैसा खेलता हूँ? मैं अच्छा खेलता हूँ। तो अच्छा खेलना क्या हो गया? ये हो गया क्रिया विशेषण। क्या हो गया? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। मैं खेलता हूँ, खेलना क्रिया हो गई। मैं कैसा खेलता हूँ ये क्रिया विशेषण वाला वर्ड हो गया। ठीक है, जैसे कि हवा धीरे धीरे चल रही है। अब हवा चल रही है, हवा चलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। हवा कैसे चल रही है वो हो गया उसका क्रिया विशेषण या उसका विशेष आ गया। विशेष में संज्ञा। तो क्या क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया के विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन बेटा इसके भी 4 प्रकार है, ये सुन लीजिए आप। पहले हमने पढ़ा था अविकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। फिर हमने पढ़ा अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसका पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तरह समझा क्या? अब बेटा इसके भी 4 प्रकार होते हैं। किसके? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ क्रिया विशेषण के 4 प्रकार पढ़ेंगे, अविकारी शब्द के और 3 टॉपिक और नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब सर आज हम लोग इकट्ठा पढ़ोगे सब क्या हो जाएगा आप लोग भूल जाओगे। फिर आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर किसमें किसका प्रकार क्या था, कौन सी परिभाषा कैसे पहचानोगे, आप लोग समझ में नहीं पाओगे। तो क्या हो गया? आप लोग सिर्फ क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, खाली वो पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका पहला प्रकार है कालवाचक, फिर है स्थानवाचक, फिर है रीतिवाचक, फिर है परिमाणवाचक। इसका प्रकार है ये बेटा क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। समझ में आ रहा है ना? ध्यान देते ना मेरी बातों पे, लाइन में बहुत ध्यान देना। ये क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। हमने पढ़ा था आज अविकारी शब्द, उसके 4 प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ क्रिया विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे और अविकारी शब्द के और प्रकार आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सब आप लोग को कन्फ्यूज हो जाएगा इसलिए। तो पहला टॉपिक कर लेते हैं इसका कालवाचक। अब काल मीन्स होता है बेटा समय, जानते हो ना? अब कालवाचक क्या होता है? कि जिस क्रिया के होने में हमें समय का ज्ञात हो, यानी हम कौन सा काम कर रहे हैं। जो काम करना तो क्रिया हो जाएगा, वो काम कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, वो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, तो हमारा पढ़ना क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। हम पढ़ते हैं, हम कहाँ पढ़ते हैं? हम रोज़ पढ़ते हैं, या हम सुबह पढ़ते हैं, या हम शाम को पढ़ते हैं। तो सुबह शाम रोज जो टाइम बता रहा है, जो उसका समय बता रहा है, ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। समझ आ गया ना? जैसे कि हम कल बाजार जाएंगे, बाजार जाएंगे, तो बाजार जाना तो आपका क्रिया हो गया। बाजार कब जा रहे हैं? कल जाएंगे, या शाम को जाएंगे, या आज जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा इसका कालवाचक, यानी समय बता रहा है। तो जो चीज़ समय बताती है उसे हम लोग कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे अभी हो गया, कल हो गया, जब हो गया, तब हो गया, रोज़ हो गया, आज हो गया, परसों हो गया, अब हो गया। ये सब क्या हो जाएगा बेटा? सारा आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसका पहला टॉपिक है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार पढ़ाया हमने कालवाचक। अब सेकेंड इसका आता है स्थानवाचक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्थान मीन्स जगह या प्लेस। किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया का स्थान बताते हैं, स्थान मीन्स जगह बताते हैं, उसे कहते हैं हम लोग स्थानवाचक। जैसे कि
अब मैं कूद रहा हूँ, कहाँ कूद रहा हूँ? कूदना क्या होगा? क्रिया में कहाँ कूद रहा हूँ? घर के अंदर कूद रहा हूँ, बाहर कूद रहा हूँ, या छत से कूद रहा हूँ, या पीछे से कूद रहा हूँ, या किसी की गोदी पर चढ़ के कूद रहा हूँ। तो जो जहाँ से कूद रहा हूँ वो हो जाएगा उसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे कि गाय के पीछे बछड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ना तो क्रिया होगा इसकी। बछड़ा कहाँ दौड़ रहा है? गाय के पीछे दौड़ रहा है, तो पीछे क्या हो गया? ये हो गया स्थान, जगह बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्थानवाचक। इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे आस पास हो गया, यहाँ वहाँ जहाँ, ऊपर नीचे, दूर अंदर बाहर, जो बेटा जगह बताता है उसे हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये आपने क्रिया विशेषण के 4 प्रकार में से 2 प्रकार पढ़े। अब आइए इसके थर्ड टॉपिक क्या होता है? इसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मीन्स क्या होता है बेटा? जो कार्य करने का ढंग बताता है। जैसे कि जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं उसे हम लोग कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है ये आपको थोड़ा में समझ में आया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा अलग सा है और सबसे हट के है। तो रीतिवाचक क्या होता है? जिन शब्दों में कार्य करने का ढंग का तरीका बताया जाता है। जैसे कि हम जल्दी काम कर रहे हैं, कि धीरे कर रहे हैं, कि ध्यान से कर रहे हैं, कि लापरवाही से कर रहे हैं, या अचानक कर रहे हैं, या एकाएक कर रहे हैं, तो ये सब हो जाएगा आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि मैं ध्यानपूर्वक होमवर्क कर रहा हूँ। ठीक है, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, ये हो गया आपका क्रिया। होमवर्क कैसे कर रहा हूँ? ध्यानपूर्वक कर रहा हूँ, तो आपका क्रिया विशेषण क्या हो गया? ध्यानपूर्वक। कौन सा हो गया? ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आ गया ना? मैंने झटपट अपना बस्ता बांधा। ठीक है, तो मैंने अपना बस्ता बांधा, बस्ता क्या हो गया? बस्ता बांधा क्या हो गया? क्रिया हो गई। बस्ता मैंने कैसे बांधा? झटपट बांधा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे कि अचानक बिजली चमकने लगी। अब बिजली चमकने लगी तो क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। अब अचानक चमकने लगी, क्या हो गया? इसका ढंग बताया कि कैसे चमक रही है, कार्य करने का ढंग बता दिया, तो ढंग क्या हो जाएगा? ये होगा रीति हो जाएगी आपकी। तो क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब मैं अवश्य कल आऊँगा, या मैं अवश्य कल पढ़ूंगा, या तुम हमेशा सच बोलते हो। बोलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तुम हमेशा सच बोलते हो, सच क्या हो गया? रीतिवाचक हो गया, क्योंकि बोलने का ढंग बता रहा है वो। जो ढंग बताता है उसे कहते हैं रीतिवाचक। अब क्लियर हो गया होगा ना? इसका बेटा लास्ट और फोर्थ है इसका परिमाणवाचक। परिमाण मीन्स होता है बेटा नाप तौल या मात्रा। याद है आपको, हम पहले क्लास में पढ़ाया था ना आपको। तो परिमाण मीन्स होता है नाप तौल या मात्रा, यानी कि जो शब्द किसी क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि क्या होता है? मैं बहुत खाता हूँ, या मैं कम खाता हूँ, या मैं ज़्यादा खेलता हूँ, या मैं खूब खेलता हूँ, या खूब सारा पानी पिया करो। तो जितने ये सब वर्ड हैं वो परिमाणवाचक में आएंगे। कौन कौन से वर्ड हैं? कि अधिक हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कुछ हो गया, खूब हो गया, ज़रा हो गया, कितना, उतना, बिल्कुल। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपके हो जाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि मैं बहुत कम पानी पीता हूँ। अब पानी पीना तो हो गई क्रिया, बहुत कम पीता हूँ ये क्या हो गया? परिमाण मात्रा बता रहा है। ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समझ आ गया ना? जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बोलता है। अब बोलना क्या हो गया? क्रिया हो गई। कितना बोलता है? ज़्यादा बोलता है। ज़्यादा क्या हो गया? परिमाणवाचक हो गया। या मैंने ज़रा सा खाना खा लिया। ठीक है, तो खाना खा लिया क्रिया हो गई, ज़रा सा खाना खा लिया परिमाण हो गया उसका। या मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, या वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, या तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो पढ़ना तो हो गया क्रिया, बिल्कुल जो वर्ड आ गया ये आ गया हो गया परिमाण की मात्रा बता रहा है, तो क्या हो गया? ये हो जाएगा परिमाणवाचक। मैं गिलास में आधा गिलास दूध है। आधा क्या हो गया? दूध है, गिलास में दूध है, वो तो क्रिया हो गई। कितना दूध है? आधा है। तो क्या ये हो जाएगा? परिमाण की मात्रा बता रहा है इसलिए, तो उसमें क्या हो जाएगा? ये परिमाणवाचक। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पहले पढ़ा कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं होता उसे कहते हैं अविकारी शब्द। आपको समझ आ गया था ना? फिर हमारे पास इसके 4 प्रकार होते हैं। प्रकार 4 कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, और विस्मयादि बोधक होता है। लेकिन हमने आज सिर्फ पहला प्रकार पढ़ा है इसका। पहला प्रकार था क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के भी बेटा 4 प्रकार हो जाते हैं। वो 4 प्रकार हमने आज पढ़ लिए हैं। कौन कौन से प्रकार थे वो? कालवाचक जो समय बताता है, स्थानवाचक जो जगह बताता है, रीतिवाचक जो कार्य करने का ढंग बताता है, प्रमाणवाचक जो काम की मात्रा नाप तौल बताता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक। इसके आगे वाले जो प्रकार है क्रिया विशेषण के, जो 3 प्रकार बचे वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।